मार्वेल्स एंड मिस्ट्रीज के ढंग के शिलालेख के दूसरे हिस्से में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने लक्ष्मण मंदिर के शिलालेख को बारीकी से पढ़ने और समझने का प्रयास किया था, जिसमें लक्ष्मण मंदिर में स्थापित विष्णु प्रतिमा मंदिर के निर्माण राजा यशोवर्मन के गुणों का वर्णन किया गया। वहीं राजा धंगदेव के राज्य विस्तार और सीमाओं के साथ साथ उनके स्वभाव और व्यवहार का वर्णन भी किया गया है। इस अंक में हम विश्वनाथ मंदिर में मौजूद मरकतेश्वर शिलालेख और कोकुल देव के शिलालेख को बारीकी से पढ़ने और डिकोड करने का प्रयास करेंगे। खजुराहो के पश्चिम मंदिर समूह में 3 शिलालेख मौजूद हैं। सबसे पहले खजुराहो के नाम का वर्णन मरकतेश्वर शिलालेख में ही मिलता है। खरजूर वाहिक नाम शिलालेख में पढ़ने को मिलता है। जो धंगदेव का शिलालेख है विश्वनाथ मंदिर में, मरकतेश्वर मंदिर शिलालेख जो चलाता है, उसमें पहली बार शहर का नाम, जैसे आज हम खजुराहो कहते हैं, उसका नाम खरजूर वाहिक के तौर पर दर्शाया गया है। शिलालेख में मंदिर के वास्तुकार का नाम है। इसमें कहा गया है कि मंदिर का तोरण विश्वकर्मा देवताओं के वास्तुकारों ने डिजाइन किया था, जिन्होंने वास्तुकार के शरीर में प्रवेश किया था। इसके शिलालेख को अंकित करने वाले का नाम राम भी अंकित किया गया है। खजुराहो के शिलालेख में जो मुख्य सूत्रधार है उसका नाम देखने मिलता है चिच्चा। साथ में जिस कवि ने इस शिलालेख को लिखा, कंपाइल किया, कंपोज किया, उसका नाम है राम का नाम मेंशन है। इसी तरह जिसने इसको उत्कीर्ण किया उसका नाम इसमें देखने मिलता है। साथ ही किस वंश से वो हैं उनका नाम देखने मिलता है। तो खजुराहो उनको क्रेडिट देता है जो जिन्होंने मंदिरों पर कार्य किया या शिलालेख के निर्माण में कार्य किया। मरकतेश्वर शिलालेख में महाभारत के पात्रों का भी वर्णन मिलता है, जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन, धृतराष्ट्र, गांधारी के नामों का जिक्र शिलालेखों में देखने को मिलता है, जिसमें रामायण और महाभारत कालीन राजाओं और सामाजिक संरचनाओं का उल्लेख है। शिलालेखों में महाभारत कालीन पात्र जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन, धृतराष्ट्र, गांधारी, इनके नाम भी देखने मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि खजुराहो के जो शिलालेख हैं वो उस वक्त महाभारत, रामायण, पुराण के बारे में वर्णन करते हैं। साथ ही जो सामाजिक संरचना है उसका वर्णन करते हैं, राजाओं का वर्णन करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे एक तरह के अभिलेख या डॉक्यूमेंट हैं जो बहुत गहरी जानकारी खजुराहो की देते हैं। इसी से जुड़ी किंवदंती गंगेश्वर महादेव को लेकर है, जिसे आज मरकतेश्वर महादेव भी मानते हैं कि इस शिवलिंग में मरकत मणि है। वहीं धंगदेव के शिलालेख में अंकित मरकतेश्वर मंदिर वाकई गंगेश्वर मंदिर ही है। ये आज भी एक रहस्य या पहेली बनी हुई है जो एक शोध का विषय है। स्थानीय एक किंवदंती है कि मतंगेश्वर मंदिर मरकतेश्वर मंदिर है और उसके अंदर मरकत मणि है। तो ये बहुत सारी किंवदंतियां समयकालीन अवस्था में फैली, पर इनका पुष्टिकरण होना भी शेष है। ऐसे ही जो विश्वनाथ मंदिर में शिलालेख प्राप्त है उसका नाम मरकतेश्वर मंदिर शिलालेख है। तो उसमें यह भी लिखा हुआ कि वो मरकतेश्वर शिवलिंग कैसे प्राप्त हुआ और उसको कैसे स्थापित किया गया और एक मंदिर का निर्माण किया जिसका नाम मरकतेश्वर मंदिर है। तो वह भी प्रमाण मिलता है। तो मंदिरों के अंदर जो शिलालेख स्थापित है वो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो किस मंदिर से थे। जैसे विश्वनाथ मंदिर में 2 शिलालेख एक साथ हैं, एक मरकतेश्वर का और एक वैद्यनाथ का। तो ये कह पाना मुश्किल है कि विश्वनाथ मंदिर वैद्यनाथ मंदिर या मरकतेश्वर मंदिर है। मरकतेश्वर शिलालेख में राजा धंग के द्वारा जिन राजाओं पर विजय प्राप्त की गई उनकी जानकारी मिलती है। इसमें आंध्रपति, कांचीपति और अंग देश के राजा के बारे में उल्लेख है। उसके द्वारा जिन राजाओं को जीता गया, जैसे आंध्रपति है, कांचीपति या जो कांची या मदुरई कहते हैं वहाँ के राजा के बारे में, या अंग देश के राजा के बारे में, उन सबकी जानकारी भी इन शिलालेखों में देखने मिलती है। इसी तरह राजा धंगदेव ने युद्ध में पराजित किन राजाओं की रानियों और राजकुमारियों से विवाह किया, इसका वर्णन भी मरकतेश्वर शिलालेख में देखने को मिलता है। मुगलों के समय पे
हर राजा को अपने परिवार के एक व्यक्ति को उस दरबार में रखना पड़ता था। इसी तरह इन शिलालेखों में एक चीज़ बार बार देखने मिलती है कि जो भी राजा अधीन होता था उनकी पत्नियां या उनकी बेटियों को कारावास में रखा जाता था और सारे के सारे राजा लोग थे इनके दरबार में प्रस्तुत होते थे और अपने जो मुकुट थे इनके चरणों में प्रस्तुत करते थे। ये वर्णन भी शिलालेखों में देखने मिलता है। जैसे साफ तौर पे दिखाई पड़ता कि कांची नरेश की पत्नी थी, उनका वर्णन देखने मिलता। आंध्रपति मतलब आंध्रालय जो आज हम जैसे आंध्र प्रदेश कहते हैं उनकी पत्नी भी थी। साथ जैसे हमको दिखाई पड़ता है कि जो अंग देश की पत्नी थी वो थी यहाँ पे, कौशलपति की जो पत्नी थी वो यहाँ पे थी, तो उनका नाम शिलालेख में देखने मिलता है। वहीं धंगदेव के अंतिम समय का वर्णन भी इन शिलालेखों में देखने को मिलता है कि किस तरह राजा धंगदेव ने 100 वर्ष पूर्ण करने पर प्रयागराज में गंगा और यमुना के संगम में संध्या के समय सूर्य को देखते हुए भगवान शिव का नाम लेते हुए संगम में प्रवेश करते हुए जल समाधि लेकर शरीर को त्याग दिया, जिसका वर्णन मरकतेश्वर शिलालेख में देखने को मिलता है। अंतिम क्षण क्या था, अंतिम समय क्या था, उसका वर्णन बहुत अच्छा देखने मिलता है इस मरकतेश्वर मंदिर के शिवलिंग में शिलालेख में कि अंतिम समय में 100 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात वह गंगा और यमुना के संगम में अर्थात इलाहाबाद में संध्या के समय सूर्य को देखते हुए और शिव का नाम लेते हुए वो संगम में गंगा में प्रवेश करता है और अपने जीवन को त्यागता है, जल समाधि लेता है। तो ये एक विशेष घटना जो राजा के बारे में है इस शिलालेख में देखने मिलती है। विश्वनाथ मंदिर के शिलालेख से भी पुष्टि होती है कि जिस समय विश्वनाथ मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ उस समय तक धंगदेव की मृत्यु हो चुकी थी और मंदिर निर्माण का कार्य किसी अन्य के द्वारा पूर्ण किया गया था। विश्वनाथ मंदिर में स्थित शिलालेख है उसमें यह पुष्टि होती है कि जब वह मंदिर निर्माण पूर्ण हुआ तो उसमें यह नहीं लिखा गया कि धंगदेव के पश्चात राज्य कौन व्यक्ति कर रहा था, परंतु यह वर्णन जरूर मिलता है कि धंगदेव की मृत्यु हुई। तो यह सिद्ध करता है कि जब विश्वनाथ मंदिर पूर्ण हुआ उस वक्त धंगदेव की मृत्यु हो चुकी थी और वह मंदिर किसी और ने पूर्ण करा। तो यहाँ यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जो लक्ष्मण मंदिर है वो यशोवर्मन द्वारा शुरू किया गया, धंग द्वारा पूर्ण किया गया और विश्वनाथ मंदिर धंग द्वारा शुरू किया गया और उनके मृत्यु के पश्चात ही पूर्ण हुआ और उसमें एक शिलालेख स्थापित किया। वहीं कोकुल देव ने एक विशाल वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन आखिर ये मंदिर कौन से हैं, इनकी पुष्टि कर पाना आज भी पहेली है, जो शोध का विषय है। विश्वनाथ मंदिर में स्थापित एक शिलालेख है जो कोकुल देव का शिलालेख कहलाता है और वह खुद घोषित करता है कि उसने एक वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण किया और उसके आकार से, शिलालेख के आकार से मालूम पड़ता है कि नहीं एक विशाल मंदिर रहा होगा। वैद्यनाथ मंदिर कोई शिव मंदिर रहा होगा, परंतु जब इन मंदिरों की खोज हुई तो शिलालेख मंदिरों के आसपास प्राप्त हुए और जो जहाँ प्राप्त हुए उनको वहाँ स्थापित कर दिया गया। तो मंदिरों के अंदर जो शिलालेख स्थापित है वो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो किस मंदिर से थे। जैसे विश्वनाथ मंदिर में 2 शिलालेख एक साथ हैं, एक मरकतेश्वर का और एक वैद्यनाथ का, तो ये कह पाना मुश्किल है कि विश्वनाथ मंदिर वैद्यनाथ मंदिर या मरकतेश्वर मंदिर। तो ये बहुत सारी किंवदंतियाँ समयकालीन अवस्था में फैली, पर इनका पुष्टिकरण होना भी शेष है। कुछ शिलालेखों की भाषा पाली की तरह है, जबकि चंदेल कालीन राजाओं के समय मुख्य भाषा संस्कृत थी और देवनागरी लिपि है जिसे पढ़ा जा सकता है। भ्रांति फैली हुई है यहाँ पे कि ये सारे शिलालेख पाली भाषा में, इसलिए इनको पढ़ा नहीं जा सकता, जबकि ये बहुत उस वक्त का जो ऑफिशियल भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी और ये देवनागरी लिपि है, ये पढ़ी जा सकती है। इन शिलालेखों के माध्यम से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इन मंदिरों का कालखंड क्या है, किस समय मंदिर का निर्माण किया गया और उस समय के सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन कैसा था, राज्य विस्तार की योजनाएं क्या थीं। शिलालेखों के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि इन मंदिरों का कालखंड क्या है, किस समय ये मंदिर बने और सामाजिक जीवन क्या था, तो जो राजनीतिक जीवन क्या था, राज्य विस्तार योजनाएं क्या थी, वो सारी चीजें इन मंदिरों में देखने मिलती। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखें और अगर आपके पास कोई जानकारी और सुझाव हो तो आप हमें ईमेल marvelsandmysteries2021@gmail.com पर शेयर करें।
आपके पास किसी ऐतिहासिक स्थल के वीडियो हों तो आप स्क्रिप्ट के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर 9711376196 पर भेजें। हम उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे।